सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। परमेश्वर के वचन में निर्गमन 20 के 12 में लिखा है, तू अपनी माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक जीवित रहने पाए। परमेश्वर ने कुल 10 आज्ञाएं बाइबल में दी हैं। ये एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि यदि तू अपने माता और पिता का आदर करेगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। किसी भी आज्ञा के साथ परमेश्वर ने कोई वाचा नहीं बांधी कि यदि तू ये करेगा तो मैं ये करूँगा। किसी भी आज्ञा के साथ वाचा नहीं है, केवल इस आज्ञा के साथ वाचा है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कहता है तू अपने माता और पिता का आदर कर। माता और पिता का आदर करने के लिए वो कहता है, और कहता है जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है। यानी जिस देश में हम अलग अलग देशों में पैदा हुए और रहते हैं, जो देश परमेश्वर ने दिया है उसमें बहुत दिनों तक वह जीवित रहने पाए, यदि वह माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। और यही परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 के 2 में भी लिखा हुआ है, अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। क्या हो? परमेश्वर कह रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि अगर तू माता पिता की बात को मानेगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि तेरा भला हो। भला कहाँ कहाँ हो? आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में भलाई चाहते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई का क्षेत्र हो, आपके बिजनेस का क्षेत्र हो, आपकी नौकरी का क्षेत्र हो, आपके जीवन के परिवार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आप अपना भला चाहते हैं। तो यदि आप अपना भला चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है तो बहुत दिनों तक धरती पर जीवित रहने पाए। यह कितनी बड़ी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके प्रति। यदि आप माता पिता की बातों को मानेंगे तो माता पिता आपसे खुश होकर, आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और परमेश्वर ही प्रसन्न होता है कि इस माता पिता को, इस बच्चे को हमने दिया है, उसकी बातों को ये मान रहा है। और परमेश्वर और माता पिता दोनों खुश होकर आपको दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। और आगे लिखा है बहुत दिनों तक तू जीवित रहे और जो भी कार्य करे हर कार्य में तेरी भलाई होगी। तो परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी उसमें एक ऐसी आज्ञा है। और यह आज्ञा क्यों है भाई बहन? क्योंकि माता पिता इतना प्यार करते हैं बच्चे को कि माता पिता किसी हद तक अपने बच्चे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन को, पूरे जीवन को दांव पर लगा देते हैं। माँ दिन भर बच्चे की सेवा करती है, देखभाल करती है, दुख तकलीफ में उसके साथ रहती है, हर समय हर क्षेत्र में उसके साथ संगी साथी भी बनकर तैयार रहती है। इसलिए माँ का आदर करना है, क्योंकि माँ के हृदय में इतना बड़ा प्रेम आया कहाँ से? ये आप सोचते होंगे कि संसार में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना प्रेम नहीं करते। क्यों माँ को इतना महत्व दिया गया है? क्योंकि परमेश्वर ने जब गर्भ का फल दिया तो परमेश्वर ने जो फल स्वयं जो दे रहा है गर्भ में, तो परमेश्वर ने माँ के हृदय में इतना प्रेम डाल दिया कि जिस बच्चे को इस पृथ्वी पर भेज रहा है उसको माँ उसी की तरह, परमेश्वर की तरह प्यार कर सके। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखता है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, मगर इस पृथ्वी पर ही उसने प्यार करने के लिए माता और पिता को तैयार रखा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस आशीष के लिए कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी, जबकि और आज्ञाओं में जितनी और 9 आज्ञाएं हैं उसमें परमेश्वर ने कहीं ये आशीष नहीं दी है। हाँ, परमेश्वर ने आज्ञाओं को मानने को कहा है, मगर कहीं प्रतिज्ञा नहीं की कि तुम अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। मगर इस वचन के साथ, इस आज्ञा के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अवश्य आपको दीर्घायु करेगा। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको तरक्की देगा, क्योंकि जीवन में माता और पिता का आशीष इस पृथ्वी पर बहुत जरूरी है। इसलिए जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे, हर व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसके माता पिता उसके साथ हैं तो उसका वो आदर करें। आदर करने का मतलब होता है कि आप अपने माता पिता को, जो अब दिन प्रतिदिन आप बड़े होते हैं तो माता पिता बूढ़े हो चले होते हैं, तो उनका आपको आदर करना है। वो आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, वो आपकी तरफ बहुत आशा भरी नज़रों से देखते रहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा बच्चा मेरी देखभाल करेगा। इसीलिए हमेशा वो, जब तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ रहता है, उस गर्भ के फल को पाने के लिए, वो आपको इस दुनिया में लाने के लिए परमेश्वर के सामने कितनी मन्नतें करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हन्ना के जीवन में बच्चा नहीं था और उसकी सौत उसे कितने ताने मारा करती थी, वो कितना दुखी रहा करती थी, मगर वो परमेश्वर के समक्ष गई और उसने परमेश्वर के समक्ष अपने आप को, अपने हृदय को उड़ेल के रख दिया। वो इतना रोई वहाँ परमेश्वर के सामने, खुल
खुलकर उसने अपने दिल की बात को कहा और परमेश्वर ने उसे एक नहीं बल्कि 4 बालक दिया। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, आशीषों से भरने वाला परमेश्वर। बस एक बार अब उसकी आज्ञा को मानकर देखें, जीवन में आपका आशीषों से भर जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें। सभी भाई बहन को जय मसीह।